हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। 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 हाँ, पाटिल सुयोग चंद्रकांत से बात हो रही है। हाँ जी, बोल रहा हूँ सुयोग। ओके, सुयोग सर 5 की तरफ से बात कर रही हूँ मैं अनामिका। 5 का लोन बाकी है सर, आपका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप? पैसे नहीं है मैडम। तो कभी करेंगे सर? टाइम 5 लगेगा मंथ आप पेमेंट नहीं करा रहे हो। मैडम, अभी टाइम लगेगा, 3-4 महीने और लगेंगे। क्या इशू है सर, बताएंगे आप? मैडम देखो, ऐसा है कि मैं अभी फिलहाल को जॉबलेस हूँ। फंड इश्यू चल रहा है, मल्टीपल डेब्स हैं, नहीं कर पाऊंगा पेमेंट, पैसे है नहीं मेरे पास। तो कभी होएगा सर? 3-4 महीने लगेंगे मैडम। 3-4 महीने और? जी। क्यों सर, इतना टाइम नहीं दे सकते ना सर हम आपको? आपको दो जॉब ना। देखना चाहिए ना सर फिर। अरे मैडम, दो ना मैडम प्लीज। बोल नहीं सकता सर मैडम, आप 3-4 महीने का टाइम देना पड़ेगा, वरना मैं कभी भी जेल में जा सकता हूँ मैडम, मैं 6 महीने के लिए। क्या बात कर रहे सर? हाँ आप जी सर मैडम, मेरे ऊपर ना हाफ मर्डर का केस पड़ा हुआ है। केस कोर्ट केस चालू है, वो मैं सब कभी भी सर, कभी भी कभी भी आपके मैं जेल लोन में जा सुनो ना सकता हूँ सर, मैं। आपके लोन की रिपेमेंट के लिए कॉल किया मैंने, उतना ही बात कीजिए। मुझे ये सब खुद का पर्सनल इशू ना, मुझे मत अरे बताइए बताना आप, ठीक है पड़ेगा ना? ना मैडम, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, मैं हाफ मर्डर का केस चालू है। सर मुझे लोन का पैसा जेल से पर्सनल बाहर से आने के बात लिए मत बेल बेल सुनिए मिलने ना, के लिए मुझे कम से सुनिए ना कम 4-5 पाटिल महीने सर, लगेंगे। सुनो समझने ना की सर, कोशिश करना है मैडम, मैं वो तुमको सब बता रहा हूँ मत मैं। बताइए, ठीक है सर? पेमेंट कभी होगा वो बताइए आप। 6 महीने लगेंगे मैडम, 6 महीने बताया तो तुम्हारे को। क्यों 6 महीने सर? अरे 6 मैडम महीने बता। लिए वो कम अरे करो तुम सर, 6 तुम महीने क्यों आपने करके लिया पूछ रही है हो? मैं जब तुमको जवाब दे रहा हूँ तो तुमको हजम नहीं हो रहा है। बोल रहा हूँ मेरे सर। ऊपर हाफ मर्डर का केस पेमेंट हुआ है, करवाइए मैं ना कभी भी सर। जेल में जा सकता हूँ, 15 दिन का टाइम मेरे पास। सर पेमेंट कर सर, सुनिए ना, आपसे ना इतने बार बात हो, अलग अलग बात कर रहे हो, कभी आप बात कर रहे हो, कभी आपके घर वाले बात करते, अलग अलग चीज बता रहे हो आप। हाँ तो बताओ मैं ना क्या। क्या करने का अरे सर, पेमेंट करेगा नहीं उनको आपको? थोड़े ना मालूम है सर कि मैं आपको पेमेंट मेरे नहीं ऊपर हाफ मर्डर का करवाएंगे। केस पड़ा हुआ है। घर वालों को मालूम नहीं है, मैं चोरी छुपे कोर्ट जाता हूँ, चोरी छुपे स्टेशन जाता हूँ मैं। सर ये सब फालतू बकवास है ना, मत मत कीजिए आप, ठीक है? सिर्फ पेमेंट के बारे में बताइए, पेमेंट कब होएगा आपका? 6 महीने 6 बाद। महीने का टाइम नहीं मिल सकता आपको। 6 महीने बाद कहाँ से आएगा सर पैसा? हमें जेल जाके आने के बाद में मेरे को पैसा मिलेगा। अच्छा, हाँ। कहाँ से मिलने वाला है सर पैसा? तो जेल में काम करेंगे ना 6 महीना, तो उधर भी पगार मिलती है, तो वो पगार इकट्ठा करूंगा, तुमको लाके क्या दूंगा। सर, क्या सर? सर आप क्या समझ रहे हो, कंपनी वाले पागल है क्या, आपको ऐसा लग रहा है? अरे मैडम, हाँ तुमको सर, क्या झूठ लग रहा है? कह दी एक बार कुछ बन भी के बोल गया रहे ना, सर, मतलब आप तो जेल सर में आप भी कुछ काम भी करना बोल रहे पड़ता हो। है मैडम। उधर दिन का 20 रुपए का, 20 रुपए 25 रुपए के हिसाब से सुनो सैलरी मिलती है, पगार मिलता है ना वहाँ सर, पे। फोकट में सैलरी थोड़ी, फोकट में थोड़ी ना रहना पड़ता है उधर, पगार मिलता है उधर दिन का 25 रुपए, तो इकट्ठा करूंगा मैं उसको। हेलो। हेलो हाँ, मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या मेरी बात मिस्टर बाबाई सिंह जी से हो पाएगी? बोलो मैडम, उसकी सर दरिया से बात साफ बोल करनी रही हूँ। ओके मैम, मैं अनीता बात करती हूँ SBI क्रेडिट कार्ड के बिहार से। सर से कब तक बात हो पाएगी? किस सिलसिले में बात करना है बिटिया? उनके फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग। बोलो, कितना पैसा मैं आने आपको वाला है बताने के मेरे लिए ऑथोराइज नहीं हूँ दामाद का? मैम, मैं आपको बताने के लिए ऑथोराइज नहीं हूँ। आप अरे मुझे बता पाएंगे कि मैडम, सर से अभी कब तक बात हो फाइनेंशियल पाएगी? की बात करी हो, आप बोल रही हो ऑथोराइज नहीं हो। क्या ऑथोराइज चाहिए तुमको? सरपंच जी का थप्पा? नहीं सर से बात करवा दीजिए। सर बोल देते ना आपको बता देने के लिए, मैं आपको बता दूंगी। अरे लेकिन वो क्यों बोलेगा? हम उसकी दादी सास है। ओके मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस अरे डे। कहाँ जा रही हो बताओ?
मैं बताने के लिए ऑथोराइज नहीं हूँ। जब मैं बता रही हूँ जाओ तो जाके आपको फिर समझ में नहीं लेके आ रहा? आओ, किससे ऑथराइज लेके आ ठीक सकती है हो, मैम, लेके आओ। ओके, आप मेरी सर से बात कब तक आप करवा भाग पाएंगी? मैं नहीं आपकी बात सकती हो समझ पा रही मैडम, हूँ। पूरी बात किए बिगर। आधी अधूरी बातें करोगी तो आपका फिर मैं देख लेना कंप्लेंट डाल दूंगी। ओके, बात कीजिए, आप क्या बात करना चाहती हैं? बताइए क्या पूछना चाहती हो आप? मैं बताने के लिए ऑथोराइज नहीं हूँ। आप मेरे को फिर बस वही सर बात से कर रही एक बार हो, बात करवा दीजिए। आप मेरी फिर बात वही सर बात से कर बात रही करवा हो, दीजिए। पगला गई हो क्या? आप सर से बात करवा दीजिए मैम, आप सर से बात करवा दीजिए। अरे सर सर क्या कर रही है? मेरी बेटी के साथ में गया है घूमने। बोलो। कब तक आ जाएंगे मैम? अरे तुम बात तो मेरे से बता नहीं रही हो, उसके बारे में पूछ रही हो, इरादा क्या है? कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? अनीता नाम है मैम। अनीता, कुछ गड़बड़ है तो बता दो हमको। मैं अनीता बात कर रही हूँ मैम, SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से। ठीक है, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल्स हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। गड़बड़ क्या गड़बड़ लग रही है आपको, बताएंगे तो जरा? आप हमको क्लियर कुछ खुल करेंगी? के बता नहीं रही हो तो हमको तो डाउट आएगा ना कि हमारी बिटिया का घर खराब करना चाहती हो क्या? बोलो अनीता, एक नारी हो ना तुम, किसी नारी का घर खराब करोगी? आप प्रोफेशनली बात नहीं कर पा रही हैं क्या मैम? क्या प्रोफेशनली बात नहीं कर पा रही हूँ? हाँ अरे मैं पढ़ी मैम लिखी आप हूँ, ऐसे मैं किसी नारी का तो मैम सम्मान करती हूँ, मैं किसी की नारी के घर में आग नहीं लगाती हूँ। तो मैम आपने मुझे मेरा कलेक्टर सर्टिफिकेशन दिया है मैम। अरे तो तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो तो हम क्या समझे? कुछ गड़बड़ है? सॉरी सॉरी मिस। इसे सॉरी बोलने से नहीं होता है ना, तुम बता भी नहीं रही हो। मेरी कॉल का पर्पस खत्म हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस। अरे ऐसा तुम जा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी, विनय कुमार जी बात कर रहे हैं। कौन? पूना वाला फिनकॉल लिमिटेड के भी आपसे विद्या बात कर रही हूँ। विद्या? हाँ जी सर, कॉल रिकॉर्डिंग एंड क्वालिटी इन ट्रेनिंग पर्पज से आप विनय कुमार जी बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो विनय कुमार बोल रहे हैं, बोलिए। जी सर, आपका पूना वाला फिनकॉप से आपका सर एक पर्सनल लोन चल रहा है। लोन नंबर का लास्ट डिजिट आपका 8116 है। ड्यू डेट आपकी सर ये 5 तारीख होती है। 2431 की आपका EMI अमाउंट होता है सर। रिमाइंडर कॉल की गई है मेंटेन बैलेंस के लिए। ड्यू डेट से पहले आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करना है सर। मेंटेन कर लेंगे आप? नहीं। रीजन सर? कहाँ से करेंगे, वो साला दिमाग खराब करके रखा है मेरा पूरा। किन्होंने आपका दिमाग खराब कर रखा है सर, जान सकते हूँ क्या बोल रहे हैं आप? रिकॉर्डर ये विकास तिवारी। विकास तिवारी कौन है सर? अरे हमारी टीम का बंदा है। सब लोग मेरे को बोलते हैं कि विकास तिवारी के कंटेंट बनाओ, विकास तिवारी के कंटेंट बनाओ, और वो कंटेंट दे ही नहीं रहा है मेरे को। कहाँ से डालेंगे हम लोग, बताइए? और जो गिने चुने कंटेंट आते वो डेवलपर टीम उड़ा डालती है, बोले नहीं हम ये पसंद नहीं कर रहे, हम ये। तो मेरे हाथ बंधे हुए मैडम, पूरा दिमाग खराब करके रखा है उसने मैडम। ना कंटेंट बराबर से दे रहा है, और जो दे रहा है कंटेंट वो डेवलपर को दे रहा है, वो डेवलपर उड़ा दे रहा है। अब बताओ सबको मैं विकास तिवारी का कंटेंट कहाँ से बताओ? अब इतना दिमाग खराब है मैडम, उसमें तुम्हारा पेमेंट कहाँ से हो जाएगा, बताइए मुझे। ठीक है सर, बट आपका ये पर्सनल है ना सर? हाँ, ये पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ मैडम। पूना वाला फिनकॉप का जो पर्सनल लोन है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैडम मैं। क्या बता दूं, 6 तारीख को पेमेंट किया है और आप एक सेकंड सर। हाँ, लेट पेमेंट का चार्ज नहीं लगा है, आपको लगा है बाउंस, तो बाउंस होता है। हाँ जी बताइए, आप बोले विकास कुमार के कंटेंट आपको नहीं दे रहे हैं? हाँ, और सब लोग विकास तिवारी के कंटेंट मांग रहे हैं। ठीक है सर, ये बताइए आपका इससे लोन का क्या कनेक्शन है सर? लोन का कनेक्शन ये है कि कंटेंट अच्छा मिलेगा, चैनल पे जब जाएगा तब मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो सर इसके लिए आप उनसे बात करिए सर, इसमें आपका लोन मैं तो कनेक्शन नहीं मैं तो मैडम दिन में 3 बार उसको समझाता हूँ। ठीक है सर, लेकिन आपका वो अर्निंग सोर्स है ना,
वो आपका लोन से कनेक्शन नहीं, आपका देखिए अमाउंट, आपको रिक्वायरमेंट थी लोन की, आपने अमाउंट लिया, राइट। राइट। अब आपको उसे टाइमली जी, अब आप टाइमली आपको उसे पे करना होगा ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल समय पे पेमेंट। हाँ, वो आपका देखिए। सॉरी, आपकी बात बिल्कुल सही है विद्या जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, जब आदमी ने लोन लिया है ना, तो समय पे लोन पेमेंट करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप ये समझने की कोशिश करो विद्या जी, आदमी की परिस्थिति इस प्रकार खराब हो जाती है ना कि आदमी ना घर का रहता है ना घाट का, कुत्ते की जिंदगी हो जाती है मैडम उसकी, कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है। सर ऐसा नहीं है, आपकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि देखिए अगर आपका नहीं, EMI आप हमारी तो साइड से सुनते हो आपको मैडम, remainder आप तो full बड़े करिएगा। प्यारे हो विद्या जी, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट लड़की हो आप। आपकी बात नहीं करता हूं मैं मेरे व्यूअर्स की बात करता हूं। देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, विकास तिवारी का जो कंटेंट है ना, वो अडल्ट कंटेंट ज्यादा रहता है, समझने की कोशिश करो। तो हमेशा तो आप व्यूअर्स को अडल्ट कंटेंट दे नहीं सकते, मिक्स कंटेंट देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो टेलीविजन पे लगा के रात में डिनर के टाइम पे टीवी में देखते हैं मैडम। तो अभी फैमिली के साथ में देखेंगे एज एन एंटरटेनमेंट शो, जैसे कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, उसके अंदर एंटरटेनमेंट के अंदर अगर अडल्ट कंटेंट डाल देंगे तो विच इज नॉट गुड ना। तो इसीलिए डेवलपर लोग इतना उसका कंटेंट ज्यादा डालते नहीं है। सर तो आप एक काम करिए, आप उसे ट्राई कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स अरेंज, अगर आप इस अमाउंट को कर सकते हैं देन वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर आपकी इश्यूज लगता है आपके अकाउंट में, अगर कितना अमाउंट है इसका विद्या जी, कितना अमाउंट बोले? 2431 रुपए का अमाउंट है आपका। और कौन सी ड्यू डेट है इसकी? ड्यू डेट आपकी सर 5 तारीख होती है। 5 तारीख की ड्यू डेट है। हाँ, अवेयरनेस कॉल की गई थी आपको, अगर आपके अकाउंट में ईसीएस लगता है और अगर वो बाउंस होता है तो 5 रुपए का बाउंस चार्ज लगता है, और मंथ में 3 बार ईसीएस सेट होता है सर। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैडम, अगर मैं दूसरे किसी का भी कंटेंट लेता हूँ ना, जैसे कि महेश पटेल हमारा नया टीममेट है, सबको पता ही चल गया है महेश पटेल, उसका भी प्रॉब्लम वही है, वो भी विकास तिवारी का भाई जैसा समझो। अरे भाई, नॉर्मल कंटेंट भी बनाओ ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को पसंद आए, लोग फैमिली के साथ में देख के सुने। मैं कभी भी ऐसे कंटेंट नहीं बनाता हूँ यार, और अगर कभी ऐसे कंटेंट बनाता हूँ तो पर्सनली ब्रॉडकास्ट मैसेज में डाल देता हूँ ताकि सब लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ऐसा सब करो ना यार, ये जबरदस्ती हमेशा अडल्ट कंटेंट बनाओ, गाली गलौज करो, अनाप शनाप बातें करो और गलत गलत भाषा का प्रयोग करो, ऐसा नहीं चलता है ना यार। थोड़ा बैलेंस आउट करना, हफ्ते में कभी एक आध बार आ गया तो चलो ठीक है, मजे लेने के लिए ले लो, लेकिन कभी भी एक बात याद रखना, कोई भी कंटेंट जो आपको मिलता है ना, उसके अंदर से आपको नॉलेज लेना है यार। एंटरटेनमेंट पार्ट है, वो एंटरटेनमेंट का तड़का हम जानबूझ के लगाते हैं ताकि आपका फोकस हो, आपका अटेंशन हो, आपको बोर नहीं हो। बट मेन तो नॉलेज होता है ना विद्या जी, किसी भी जात का कंटेंट हो यार। अब उसके अंदर अगर गाली गलौज करते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। आप सर, वो आपका एक अर्निंग सोर्स है, वो आपका एक साइड करिए। आप ये बताइए, आप अपनी EMI इस मंथ कब तक पे कर सकते हैं, ये बताइए आप। मेरे को एक्चुअली इसी चीज का टेंशन था, लेकिन वो अनिल जोशी ने भी टोपा दे दिया मेरे को, नहीं तो तुम्हारा पेमेंट हो जाता था। अब मैं तनवीर भाई को बात करता हूँ, देखते तनवीर भाई क्या बोलते हैं। तनवीर भाई अगर हाँ बोल देंगे तो मैं इसकी पेमेंट करवा दूंगा मैडम। तो फिर भी सर आपको आइडिया तो होगा ना कि पेमेंट इस डेट तक आप करवा देंगे। मैडम वो तो मैं कंफर्म आपको नहीं बोल सकता मैडम, असल में वो सचिन भाई को मैं कभी कभी बात हो सकता है सर, अप्रोक्स कितने तक आप उसे पे कर सकते हैं? वो तो सचिन भाई बता देंगे मैडम कि अप्रोक्सीमेटली कब तक हो जाएगा। ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है मैडम वो। मैंने आपको अपडेट कर दिया सर, आप इसे लेकिन ट्राई एक कीजिएगा। सवाल आपको पूछने का था विद्या जी, आप पूना वाला फिनकॉप से बात कर रहे हो ना? बिल्कुल सर, पूना वाला फिनकॉप के बिहाफ से बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, बिहार से हो या इन हाउस से हो, एक ही बात होती है। कंसर्न तो पूना वाला फिनकॉप ही है ना मैडम। इनकेस अगर इसका मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे साथ में मैडम? पुलिस आ जाएगी मेरे घर पे? मैंने सर आपको बता दूं, आपको ECS लगता है आपके अकाउंट में, अगर वो बाउंस होता है प्लस आपका चार्ज लगता है, आपके क्रेडिट स्कोर पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है। जो इन फ्यूचर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक की सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा, बाकी तो सर आप आपको क्या करना है, वो कंपनी का हैंडल होता है कि वो क्या कर सकते हैं सर, हमें तो आपका बोलने का मतलब ये है, आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरा ECS बाउंस होता है, जैसे ऑटो डेबिट मेरा बाउंस हो जाता है ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड्स, तो मेरा क्रेडिट स्कोर खराब होगा, लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा, बाउंस चार्जेस लगेगा,
बाकी बिल्कुल पुलिस सर। तो मेरे को घर पे आके उठा के नहीं लेके जाएगी ना कि चलो तूने पुणे वाला फिनकॉप का पेमेंट नहीं किया, मेरे ऐसा कपड़े वपड़े नहीं फाड़ के मेरे को होता गली में सर, से लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है ना। एक क्राइटेरिया होता है ना सर, वो बैंक का पॉलिसी है, वो क्या नहीं, action ले कभी सकते- कभी क्या होता है मालूम है, कभी कभी है ना, कोई कोई ना ये तुम्हारे रिकवरी वाले है ना, कभी कभी फोन करते हैं, मेरा दूसरा क्रेडिट कार्ड भी चालू है, वो लोग फोन करते हैं, बोले पुलिस वाले आएंगे तेरे घर पे। अब क्या पुलिस वाले से रिकवरी कराएंगे क्या यार, बैंक वाले यार, पुलिस के पास दूसरा कोई काम नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगी कि तुम्हारे घर पे रिकवरी करने आएगी। डिपेंड करती है वो क्या पॉलिसी आगे लेती है सर, वो कंपनी का वो होता है सर, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते लेकिन हैं, ना ही मैडम हमें मैं आपको update एक होता है। जनरल बात कर रहा हूँ, पुलिस का काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्या वो बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी करने के काम के लिए सरकार ने रखी है उनको? नहीं ना, उनका काम है क्राइम मेंटेन करना, क्राइम को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अपने समाज में शांति बनाए रखने का उनका कर्तव्य है, उनका अधिकार है। तो ये बैंक वाले को लगता है कि पुलिस वाले उनके लिए रिकवरी का काम करेंगे। साला मैं पुलिस में होता था ना, एक एक बैंक वाले को ठोक ठोक के मारता था कि यही काम बचा है हम पुलिस वाले के पास। सही बात है कि नहीं मैडम, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, बताइए विद्या जी। सर आपकी बात सही है, जिस रिगार्डिंग देखिए सर आपसे बात कॉल की गई, आप उसी पर्पज से बात करें, जैसे कि आपने बताया अभी आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप इस पेमेंट को कब तक कर सकते हैं। मैं आप उसे होप सो ट्राई कीजिए, जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी हो आप उसे पे करा दें, ठीक है सर। मैं नहीं आपको नहीं आपको मैडम, अभी तो नहीं करा पाऊंगा मैडम, सो सॉरी मैडम। मैं आपके पास है ना कोनियों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, पूना वाला फिनकॉप का आने वाले 6 महीने तक का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। आने वाले 6 महीने तक पेमेंट आप इसे नहीं कर पाएंगे। कहाँ से पेमेंट करूँ? अनिल जोशी पैसे नहीं दे रहा है मेरे को, तो मैं पेमेंट कहाँ से करूंगा बताओ? वो आपका देखिए पर्सनल कंसेप्ट है, आपका अर्निंग सोर्स है, उसको आपका नहीं, लोन का कोई अनिल connection जोशी नहीं है, अर्निंग मैंने सोर्स आपको नहीं है, update मेरा कर भाई दिया है। सर आपके फैमिली मेंबर होंगे या अदर कोई पर्सन होगा, हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है सर। अभी आपको अवेयरनेस कॉल की गई है अपडेट के लिए, ठीक है सर। मैंने आपको अपडेट कर दिया है, आप बोले आप पेमेंट 6 महीने तक नहीं करेंगे, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ आपका फीडबैक, ठीक है सर। यस प्लीज। और आप जो मेंशन करोगे मैडम, वो आप इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में लिखोगे? सर प्रॉपर इंग्लिश में मेंटेन करेंगे, और आप इसके रिगार्डिंग कस्टमर केयर में बात कर लीजिए सर। दिक्कत हो जाएगी मैडम, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी मैडम, क्योंकि जो दूसरे कॉल करने वाले रहेंगे उसको इंग्लिश नहीं आई तो मैं कहाँ समझाते बैठूंगा वो लोग को कि क्या लिखा है सिस्टम में तुम्हारे। सर यहाँ प्रॉपर फीडबैक मेंशन रहेगा, आपके पास अगेन कॉल आएगी तो उनको अपडेट होगा इस बारे में। तो लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आएंगी तो मैडम वो कहाँ पढ़ने जाएंगे तुम इंग्लिश में लिखोगे तो? मैं यहाँ फीडबैक मेंशन कर देती हूँ, मैंने आपका डिस्क्रिप्शन आपको टैग कर। थैंक यू सो मच सर। हिंदी में लिख सकते हो मैडम, विद्या जी हिंदी में लिख सकते हो आप।